ये है भारत देश के मिस्टीरियस टेम्पल्स जहाँ होती हैं अविश्वसनीय घटनाएं। सबसे प्राचीन धर्म हमारे सनातन धर्म को माना जाता है, जो अपनी परंपराओं, मान्यताओं और रहस्यमय कारणों की वजह से ही तो प्रसिद्ध है। और इसी विषय में बात करते हैं भारत के 7 रहस्यमय मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर जो कि प्रसिद्ध होने के कारण ही ना जबरदस्त आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। रथ यात्रा बल्कि मंदिर से जुड़े रहस्यमय तथ्यों के कारण भी भारत में इस रहस्यमय मंदिर को विपरीत मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर लगा झंडा ना हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। दरअसल पुजारी रोजाना झंडे को बदलने के लिए 20 फीट ऊंची चढ़ाई भी चढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक दिन के लिए भी अनुष्ठान नहीं होता तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। ये केवल जगन्नाथ मंदिर में ही है जहाँ ना सुबह की हवा जमीन से आती है और शाम की हवा समुद्र से आती है। इस सभी वैज्ञानिक तर्कों के लिए भी एक विचारोत्तेजक चुनौती है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी मंडराता है और इस मंदिर में ना दिन के समय भी कोई छाया नहीं होती है। तो एक बार जब आप मंदिर के अंदर होते हैं ना, तो किनारे पर होने के बावजूद भी आप लहरों की आवाज नहीं सुन सकते, और यही वजह है कि जो इस मंदिर को रहस्यमय बनाता है। नंबर 2 पर आता है कामाख्या देवी मंदिर। भारत में मासिक धर्म को वर्जित माना जाता है। हालांकि आसाम में कामाख्या देवी मंदिर दुर्लभ शक्ति पीठों में से एक है, जहां योनि के आकार की पत्थर की पूजा की जाती है, जिसे शक्ति का एक अंग भी माना जाता है, जो तब गिर गया था जब भगवान शिव ने माता सती की लाश को चारों ओर से ले जाया था। और ये मासिक धर्म वाली देवी का मंदिर सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जहां भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में ना देवी माँ का खून बहता है। पवित्रता बनाए रखने के लिए, उसके रक्त स्राव चक्र को देखने के लिए मंदिर 3 दिनों के लिए तो बंद रहता है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के भूमिगत जलाशय का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है, जो अपने आप में ही काफी अजीब है। ऐसा होने पर कोई वैज्ञानिक तर्क लागू नहीं होता, और इसीलिए भारत में भक्त भगवान के चमत्कारों में अत्यंत विश्वास भी रखते हैं। और यही वजह है कि कामाख्या पहाड़ी भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। नंबर 3 पर आता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि राजस्थान में है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी भूत भगाने की प्रथा चलती है। मंदिर के पुजारी अलौकिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके राक्षसों या उनके शरीर में रहने वाले प्राणियों से छुटकारा पाने में भी उनकी मदद करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास अलवर राजस्थान में श्री हनुमान का एक श्रद्धेय मंदिर भी है। राक्षसों को मारने के लिए सर्वोच्च के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में साल भर पानी भरा रहता है, जिसमें हजारों लोग ना अजीबोगरीब विकारों से पीड़ित होते हैं, जिन्हें दवाइयाँ या मनोरोग की मदद से भी ठीक नहीं किया जा सकता। कोई जंजीरों में बंधे लोगों को देख सकता है, तो कुछ लोगों को छत से लटका हुआ देखा जा सकता है, कुछ पर खोलता हुआ पानी डाला जा सकता है, और क्या काफी परेशान करने वाला है, लेकिन लोग इस मंदिर के ठीक होने का दावा भी करते हैं। ये चमत्कार तो सिर्फ भारत में ही होते हैं। नंबर 4 पर आता है निधिवन मंदिर, उत्तर प्रदेश। यदि आप एक उत्साही कृष्ण प्रेमी हैं, तो वृंदावन के इस मंदिर ने आपको जरूर आकर्षित किया होगा। और इस मंदिर के माहौल की बात की जाए तो क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है, जो शुष्क क्षेत्र के बावजूद हरे भरे रहते हैं। पेड़ ज्यादा ऊंचे नहीं होते और एक दूसरे के साथ ना हस्तक्षेप कर रहे हैं। दरअसल इन पेड़ों के तने और जड़ें खोखली होती हैं, जो अपने आप में बहुत ही अजीब है। ये क्षेत्र बक-बक करने वाले बंदरों से घिरा हुआ है, और हालांकि सूर्यास्त के बाद वे निधिवन छोड़ देते हैं, जहां ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण हर शाम अपनी गोपियों के साथ प्रेम की रास लीला करने के लिए आते हैं। हर शाम पुजारी मंदिर में कुछ प्रसाद छोड़ देते हैं और सुबह वे बिखरे हुए मिलते हैं। दरअसल निधिवन मंदिर ना केवल जिज्ञासा रखता है, बल्कि भक्तों की अटूट आस्था भी रखता है, जो पवित्र भूमि में मिट्टी के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में दृढ़ विश्वास भी रखते हैं। नंबर 5 पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 22 मिलियन डॉलर की तिजोरी है, जिसे एक बार केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोला गया था। और इस मंदिर में 7 में से 6 तो कक्ष अनुरोध खोले भी गए हैं, लेकिन अनुमानित गहनों की गणना कई मिलियन डॉलर की भारी राशि के लिए की गई है।
बिना कुंडी या बोल्ट वाला 7वां चैम्बर गुप्त कक्ष है, जिसके बारे में जाना जाता है कि इसमें कई टन खजाने हैं जो अथाह है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरा कक्ष सोने से बना हुआ है। 7वां दरवाजा खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस दरवाजे के बाहर वैसे तो 2 विशेष नाग की आकृति भी बनी हुई है, जो ये दर्शाती है कि ये मंदिर को अगर आपने खोलने का साहस किया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसी वजह से तो ये एक रहस्य भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो इससे तबाही हो सकती है। नंबर 6 पर आता है वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। भगवान विष्णु का पूजनीय मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश अभी तक एक और सबसे अमीर मंदिर है, जो प्रसाद, दान या सोने के आभूषणों के कब्जे के कारण नहीं बल्कि मानव बाल बेचने के कारण है, जिसे भक्तों द्वारा टनों में चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर मंदिर ट्रस्ट हर साल $6.5 मिलियन से अधिक जुटाता है, क्योंकि लगभग 12,000 तीर्थयात्री अपने बालों का बलिदान करते हैं और इसे पीठासीन भगवान को भेंट के रूप में उपयोग करते हैं और इसीलिए प्रसिद्ध है। तिरुपति महोत्सव भी भारत में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान आपको अपने बाल मुंडवाने की हिम्मत दे सकता है। नंबर 7 पर है स्तंभेश्वर महादेव, गुजरात। वडोदरा के करीब स्थित स्तंभेश्वर मंदिर लुप्त होने और उभरने के अपने रहस्य के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित अरब सागर के तट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में न केवल उस समय जाया जा सकता है जब जल का स्तर जो कम हो जाता है। इस मंदिर की रहस्यमय बात ये भी है कि ये गायब हो जाता है और दिन में 2 बार प्रकट होता है। दरअसल समुद्र पर स्थित होने की वजह से ना इसका जल स्तर बढ़ता है तो मंदिर आंखों से ओझल हो जाता है और जब समुद्र का जल स्तर घटता है तो मंदिर फिर से नजर आने लगता है। ये घटना रोजाना सुबह और शाम के समय ही घटती है और यही वजह है कि भारत में मंदिर का निर्माण सिर्फ श्रद्धा के हेतु ही नहीं बल्कि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भी बनाया गया है। और इसी तरह सनातन धर्म से जुड़े और भी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।